पहले आवत रही सर के एकदम भात ले के खेत बाड़ी से कत सुंदर आराम से बैठ के भात जन खात रही। आजकल तो इतनी ठड़ा होने के मन नहीं करता एकदम। नहाते भी हैं पीते भी हैं, लेकिन अभी ऐसा पानी वहाँ पर मतलब हो गया है कि मतलब पानी को मुंह में लेना मतलब कि जैसे दुभर हो गया है। रोजगार देते हैं यहाँ का ग्रामीण को 10 गो रोजगार, मतलब अपने करोड़ों रुपया कमाएंगे और यहाँ का 10 गो आदमी को रोजगार है। और जहर पिला के कहते हैं कि हम ग्रामीण को रोजगार देते हैं। जो भी लिखित के तौर पे आज दे रहे हैं तो उस पर तुरंत उस पर काम होना चाहिए। और जब तक काम ना हो फैक्ट्री बंद रहेगा। आज कुछ चंद लोगों के आज मिली भगत से कहा जाए तो ये फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। यार देखिए पूरा ग्रामीण आज आक्रोशित है। ये लोगों का कहना है कि इस फैक्ट्री को बंद कर देना ही उचित होगा। किसान लोग को कितना नुकसान हो रहा है। हम लोग लाखों रुपया का ऋण लेके लगाए हैं, अभी पानी जा रहा है तो उसमें हम लोग सब्जी कैसे करेंगे। सरकार ही क्यों ऐसे लाइसेंस दिलवाते हैं फैक्ट्री खुलवाने के लिए, वो भी शराब का ही। इसके स्थान पर खाने पीने वाला फैक्ट्री लगाया। का जमीन जो है उस जमीन पर अपना यूज करें, लेकिन हमारा जो जमीन है, खेत है, खलिहान है, हमारा जो नदी है, उसमें अगर उसमें प्रदूषित करेगा तो हम लोग बर्दाश्त करने के लायक में नहीं। ये सरासर गलत है। एसी में बैठ कर पैसा कमाते हैं, हाँ? और यहाँ का ग्रामीण जहर पियेंगे। बहुत तरह का नुकसान होगा, कितने लोग को वो देगा यहाँ से रोजगार। शराब समाज को बर्बाद कर देती है, शराब परिवार को बर्बाद कर देता है, शराब हर उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है जिसके अंदर शराब का लत होता है। शराब हर रिश्तों को तोड़ देता है। शराब आपको भिखारी बना देता है। तो शराब जो है पूरे संसार के रिश्तों से आपको अलग कर देता है। और शराब को लेकर के जो है केंद्र से लेकर के राज्य की सरकार जो है वह नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन करती है और अरबों रुपया उसके पीछे खर्च करती है। आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यह सौदाग पंचायत है। सौदाग पंचायत का बाल सिरिंग मौजा है। यह बाल सिरिंग मौजा रांची जिला के अंतर्गत नामकुम प्रखंड के अंदर आता है। और यहाँ पर बाईं तरफ अपनी स्क्रीन पर एक फैक्ट्री देख रहे होंगे। यह फैक्ट्री शराब की फैक्ट्री है। इसमें शराब बनाई जाती है और इस शराब को बाजार में बेची जाती है। 16 एकड़ में फैला हुआ यह शराब की फैक्ट्री जो है लगातार समाज को बर्बाद करने में लगी हुई है। समाज के साथ साथ यहाँ के आसपास के जो गांव है वह पूरा गांव बर्बाद हो रहा है। यहाँ के जो किसान हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। ना तो उनका खेती हो पा रहा है, न ही वो धान उगा पा रहे हैं, न ही वो सब्जी उगा पा रहे हैं। और लगातार इस शराब से निकलने वाली जो पानी है, जो तेजाब बन करके बाहर निकलता है, जो दुष्ट पानी निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है, उस गंदे पानी के कारण जो है आसपास के इलाके के जो हजारों परिवार के लोग हैं वो इसका परिणाम भुगत रहे हैं। और लगातार इस फैक्ट्री के खिलाफ में भी जो है वह आंदोलन करते रहे हैं। आप दूसरी तस्वीर भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे मेरे बाईं ओर। हजारों की संख्या में सौदाग पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में जो है आज ग्रामीण इस फैक्ट्री के गेट पर जो है वह ताला लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्योंकि लगातार जो है इस क्षेत्र के लोग इस फैक्ट्री के मालिक शिवनारायण जायसवाल, जिनको बताया जा रहा है, उनसे लगातार गुहार लगा रही है कि पानी जो आपके फैक्ट्री से निकलती है उसके कारण ना तो हम खेती कर पा रहे हैं, ना ही हम पानी को पी पा रहे हैं। हमारे यहाँ जो मछलियाँ होती है वो मछली मर जा रही है। हमारे यहाँ के लोग मर जा रहे हैं। शरीर में फोड़े फुंसी हो जा रही है। कई प्रकार की समस्याएं और कई प्रकार का दुष्परिणाम जो है हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम आपसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो इतना अहंकारी है, इस व्यवसाय के चक्कर में इतना अंदर घुस गया है कि उनको जो है जीवन के लोगों से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। और आप एक जो हुजूम जाते हुए देख रहे हैं, जो हुजूम को आप देख रहे हैं फैक्ट्री के पीछे जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं निरीक्षण करने के लिए। यहाँ के टुप्पू दाना के जो थाना प्रभारी हैं वो थाना प्रभारी के साथ साथ इस इलाके के जनप्रतिनिधि और सैकड़ों की जनसंख्या में ग्रामीण जो है उस नदी की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ से इस फैक्ट्री की जो पानी है वो निकलता है और कैसे फसल को बर्बाद करता है, कैसे लोगों के जनजीवन को बर्बाद कर रहा है। उन चीज़ों को निरीक्षण करने के लिए प्रशासन को यहाँ के ग्रामीण बताने के लिए आप जा रहे हैं। देखिए अपनी बाईं ओर एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। एक पानी जो बह रहा है, जो सफ़ेद पानी आपको दिखाई रहा है, यह पानी नहीं, यह तेजाब है। इस तेजाब के कारण न जाने कितने परिवार उजड़ गए हैं, कितने लोगों के शरीर पर फोड़े फुंसी हो गए हैं। यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए ताला लगाने के लिए गेट पर, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शराब को लेकर के जिस तरह से शिवनारायण जायसवाल यह अहंकारी बना हुआ है,
क्या कारण है और आज जो विरोध का स्वर यहाँ पर बुलंद हो रहा है, आखिर यह विरोध का स्वर कब तक और कहाँ तक आगे जाएगा और यह उलगुलान अब कितना दूर तक जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। सौदाग पंचायत के मुखिया पतरस तिर्की हैं हमारे साथ। आज इस शराब फैक्ट्री के खिलाफ में आप लोग गेट पर ताला लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या कारण है इस आक्रोश का, इस उलगुलान का? हमने 2 महीने पूर्व में यहाँ के जीएम साहब को हम लोगों ने कहा कि आप अपनी व्यवस्था कर दें, अगर आपकी ज़मीन है और आप फैक्ट्री में बैठा हैं तो आप अपनी व्यवस्था कर दें। यहाँ नहीं तो यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ हम लोग का जंगल और यहाँ जंगल जल जंगल ज़मीन नदी हमारा है। अगर इसमें दूषित होता है तो हम लोग कानूनी रूप से बाध्य होना पड़ेगा और ग्राम सभा का ताकत हम लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा। पानी जो बह रहा है उस पानी से आप लोगों को क्या समस्याएं हैं, क्योंकि फैक्ट्री से तो पानी कहीं ना कहीं तो निकलेगा, उससे ग्रामीणों को क्या समस्या हो रही है? नहीं, फैक्ट्री का ज़मीन जो है उस ज़मीन पर अपना यूज करें, लेकिन हमारा जो ज़मीन है, खेत है, खलिहान है, हमारा जो नदी है, उसमें अगर उसमें प्रदूषित करेगा तो हम लोग कैसे प्रदूषित हो रहा है मुखिया जी? ये पानी को फैक्ट्री से बाहर निकाल दे रहे हैं और खेत में चला जा रहा है, खेत पूरा बर्बाद हो जा रहा है। क्या तेजाब है? पूरा तेजाब है। वहाँ पर मछली मरना शुरू हो गया, वहाँ पर मवेशी मरना शुरू हो गया। एक 2-3 दिन पहले वहाँ पर एक हमारे साथी डेथ कर गए। हम लोग बर्दाश्त करने के लायक में नहीं है। कितना एकड़ में यह फैक्ट्री फैला हुआ है और कितना क्षेत्रफल इससे प्रभावित है? तकरीबन 4-5 एकड़ में फैक्ट्री फैला हुआ है। और ये जो खेत जो देख रहे हैं इधर, हमारे जो खेत देख रहे हैं, कम से कम 50-60 एकड़ यहाँ ज़मीन जो है, यहाँ खेती लगा हुआ है और इसमें पानी जो जा रहा है जिससे खेती पूरा बर्बाद हो जा रहा है। तो हमारे साथ पतरस तिर्की थे, जिनके नेतृत्व में आप सीधे तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हजारों लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं ताला लगाने के लिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस आक्रोश का आखिर कारण क्या है और क्यों ये लोग आक्रोशित हैं। सुबह 10 बजे से ग्रामीण जो है वो शराब फैक्ट्री के बाहर डटे हुए हैं और शराब फैक्ट्री के मालिक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, आपके शराब फैक्ट्री पर सीधे तौर पर ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो पानी नहीं, तेजाब है और उसके कारण कई मवेशी जो है वो मर चुके हैं, एक व्यक्ति का भी इससे जो है मौत हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हुआ है, ठीक है, तो उसका यहाँ उपकरण लगा हुआ है, पॉल्यूशन ट्रीटमेंट का एंटायर इक्विपमेंट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जितना पानी निकलता है वो निकल के एक कलेक्ट होता है, कलेक्ट होकर प्योरीफाई होता है, प्योरीफाई इतना प्योरीफाइड होता है कि उसको हम अपने प्रोसेस में रीयूज़ कर सकते हैं। जब वो चीज़ हमारे पास लगा हुआ है ना, तो निकलने का तो सवाल ही नहीं है। तो लेकिन जो पानी निकल रहा है, मेरी बात सुनिए, नहीं, उसमें क्या है, वो रीट्रीट होके प्लांट अभी चालू नहीं हुई है, प्लांट ट्रायल मोड। पानी बाहर कैसे निकल रहा है सर? प्लांट सर ट्रायल मोड पे है, प्लांट चालू होने से पहले वो उपकरण पूरा तरीके से चालू हो जाएगा और उसका कोई भी फैक्ट्री से पानी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ग्रामीण मान रहे हैं कि ट्रायल मोड में है आपकी फैक्ट्री, तो पानी जो बाहर निकल रहा है काफी बदबूदार है और वो काफी जो है लोगों को प्रभावित भी कर रहा है। वही पानी जो निकलता है उसी को ट्रीटमेंट के लिए हम प्लांट लगाए हैं। तो उसकी तो व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी ना सर आपको? प्लांट पर व्यवस्था पहले किया गया है, तभी तो पानी बाहर क्यों निकल रहा है? उस मशीन को उसको चालू करना है, वो चालू है मशीन, उसको सही करके वो सुचारू रूप से चले, इसका व्यवस्था कर रहे हैं। अब हम लोग वही देख रहे हैं। अब जा रही है, लोगों की जान जा रही है। ग्रामीण से बात हो ही गया, सबसे बात हो गया, 2 मुद्दा तय हो गया है ना। ग्रामीणों को क्या आश्वासन देते हैं अभी आप, उनकी जो मांगे हैं? तो देखिए, जमीन मालिक जो जिनका फैक्ट्री वो हमारे साथ था, उन्होंने जो आश्वासन दिया, कितना संतुष्ट हैं आप लोग? क्या कहेंगे? हम लोग संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? क्या बोला उन्होंने? जो चीज होगा वो चीज व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं किया। अभी लिखित मतलब पीजी से देंगे करके बोला है। और दशहरा के बाद में इसको मतलब पीजी से यहाँ पर थाना के यहाँ मतलब पीजी से बुलाहट होगा, वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर क्या मतलब पीजी से कहते हैं थाना प्रभारी, और ये मतलब फैक्ट्री का जो भी है बोल रहे हैं मालिक की फैक्ट्री अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो चालू नहीं हुआ तो आप लोग सब देखें ना सर कि मतलब क्या वो जाल शादी है। चालू हुआ है तभी तो पानी जा रहा है ना, उधर चालू है तभी पानी बाहर जा रहा है। हाँ बिल्कुल, फैक्ट्री चालू है। अभी जो मालिक आकर के आश्वासन दिया, कितना संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, हम लोग ग्रामीण कोई संतुष्टि नहीं है। ये तो बोल रहा है कि रोजगार देते हैं यहाँ का ग्रामीण को 10 गो रोजगार, मतलब अपने करोड़ों रुपया कमाएंगे और यहाँ का 10 गो आदमी को रोजगार है और जहर पिला के कहते हैं कि हम ग्रामीण को रोजगार देते हैं। ये सरासर गलत है। एसी में बैठ कर पैसा कमाते हैं, हाँ, और यहाँ का ग्रामीण जहर पियेंगे। बताइए, यहाँ का ग्रामीण जहर पियेंगे?
बोलता है 10 गो आदमी को रोजगार दिए हैं। तो उस रोजगार से हम लोग को मतलब नहीं है। और यहाँ विनाश करके रोजगार नहीं चाहिए, विनाश करके हम लोग को रोजगार नहीं चाहिए, है ना। विनाश करके काहे इतना गुस्से में है दीदी? गुस्सा में बहुत है सर, क्योंकि यहाँ बहुत करोड़ों लोगों का यहाँ नुकसान पहुँच सकता है। हम लोग का जो प्राकृतिक देन जो पानी जो है, वहाँ बहुत तरह के लोग, हम लोग का जो नन्हा मुन्हा बच्चे पीते थे, स्नान करते थे, बड़ों लोग भी वहाँ हम लोग को नुकसान पहुँच गया। अभी डेट भी कर गया। और हम लोग का बच्चा लोग बालू निकासी करने गए तो उसमें फोड़ा फुंसी हो गया। बहुत तरह का नुकसान हुआ। कितने लोग को वो देगा यहाँ से रोजगार? हमारे साथ राज कच्छप हैं। अभी जो दारू फैक्ट्री का मालिक जो आप लोगों को बोला है, जो आश्वासन दिया है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? सुबह 10 बजे से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए, हम लोग सुबह से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। और पूरा ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित है और आक्रोशित है, क्योंकि कुछ महीनों से यहाँ पे जो घटना घटी है, लोग उससे बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। और उसके लिए ही आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जो इस फैक्ट्री के मालिक है, आज उनसे बातचीत हुई बहुत समय के बाद वो यहाँ पे उपस्थित। जायसवाल जी बोल रहे हैं कि फैक्ट्री चालू ही नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, फैक्ट्री चालू है, एकदम फैक्ट्री चालू है। आप देख लीजिए। तो फैक्ट्री से हमने कहा था कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कंट्रोल किया जाए, और उसके साथ साथ जो वायु तो क्या ग्रामीणों को मूर्ख बनाया जा रहा है? एकदम आप देखा जाए तो उन लोगों के साथ में जो वार्तालाप हुई थी, खाली उसको बस आश्वासन दे दिया गया था। उस पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। आज कई महीना हो गया, लेकिन उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज पूरा क्षेत्र देखिए प्रभावित हो रहा है। तो हम जो भी लिखित के तौर पे आज दे रहे हैं, तो उस पर तुरंत उस पर काम होना चाहिए। और जब तक काम ना हो, फैक्ट्री बंद रहेगा। तो जब तक यहाँ पर ग्रामीणों की मांग मानी नहीं जाती, तब तक फैक्ट्री बंद रहेगा, सीधे तौर पर ग्रामीण कह रहे हैं। क्या दादा, लगातार आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आज जो है सामने इस फैक्ट्री के मालिक आए हैं, आप लोगों से कुछ बातें भी हुई, कितना संतुष्ट है, क्या कुछ उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया? देखिए, अभी तो बोल रहे हैं कि जो है एक लिख के हमें लिखितम दे रहे हैं। जब तक जो है ये फैक्ट्री क्या बोलते हैं, पानी का हम व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक पानी जो है अभी बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक फैक्ट्री बंद रहेगा। क्या कहते बोल रहे हैं। 3 महीना पहले भी तो यही बात हुई थी। तो हाँ, तो ये तो सही बात है। 3 महीना पहले भी हम लोग आए थे। उस समय पानी जो है बह रहा था। उस समय हम लोग आए, वार्ता किए थे और अपने से भी विजिट करके देखे थे। उसके बाद पानी बंद किया, उसके बाद फिर देखिए अभी फिर चालू कर दिया है। फिर चालू कर दिया है। तो यहाँ पर लिखित तौर पर जो है वो एक आवेदन ग्रामीणों को दिया जाएगा दारू फैक्ट्री के मालिक के द्वारा, और जो ग्रामीणों की मांग है उन तमाम मांगों को जो है वो स्वीकार किए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है, आप लोगों ने सुना भी है। आज आप लोग यहाँ पर ताला लगाने के लिए पहुंचे हुए थे। ताला लगाने के विरोध की आवाज़ सुनकर के क्या यहाँ पर मालिक फैक्ट्री पहुंचे हैं? बिल्कुल। देखिए, आज हम लोग ताला लगाने के लिए आज यहाँ आए थे, क्योंकि लोगों को बहुत समस्या हो रही थी। मतलब बहुत लोग यहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं, बहुत परेशानी है और हर एक समस्या का सामना कर रहे हैं। तरह तरह की समस्या आज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है आज फैक्ट्री के माध्यम से। और जो कि आज हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया कि अगर आज जो समस्या है ग्रामीणों का इस फैक्ट्री को लेकर, अगर इसका समाधान नहीं होता तो हम लोग जरूर इस पर ताला लगाने का काम करते। और अभी देखिए कि इस फैक्ट्री के मालिक आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि हम लिखित तौर पे अपनी जो मेरे तरफ से प्रतिक्रिया होगी और जो मेरे तरफ से होगा, इस पर हम लिख के देते हैं। और जितना दिन में हो पाएगा हम उसको भी लिख के देते हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, आप लिख के दे रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर से अगर इस तरह का दोबारा इस तरह का काम होगा तो हम लोग तुरंत इसको तालाबंदी करेंगे। राज्य 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, यहाँ पर ग्राम सभा जो है वो सर्वोपरि है। क्या ग्राम सभा के द्वारा इन्हें अनुमति प्रदान किया गया है यहाँ पर शराब की फैक्ट्री लगाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर कि यह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में आता है और कोई भी योजना हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, बिना ग्राम सभा के नहीं लग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर ठगी किया गया है, लोगों को मूर्ख बनाया गया है, जिसके द्वारा में आज कुछ चंद लोगों के आज मिली भगत से कहा जाए तो ये फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। यार देखिए, पूरा ग्रामीण आक्रोशित है। ये लोगों का कहना है कि इस फैक्ट्री को बंद कर देना ही उचित होगा। आज तमाम समस्या निकल के आ रही है, बहुत लोगों की मौत भी हो चुकी है। जो दर्दनाक घटना है उसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका व्यवस्था अगर सही तरीके से होगा तो फैक्ट्री आप चलाइए, यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, जो कि आपका 5वीं सूची अंतर्गत में आता है कि 75% लोगों को यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। चाहे कोई भी लोग हो, आपको अगर शिक्षित नहीं है, उस चीज़ में कारगर नहीं है, तो आप यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, जिसके माध्यम से लोगों को आप ट्रेनिंग करवाइए और यहाँ लोगों को रोजगार दीजिए। बाहरी लोगों को रोजगार देने का काम यहाँ नहीं चलेगा। बाहरी लोगों को रोजगार देने का काम नहीं चलेगा और सीधे तौर पर ग्रामीण कह रहे हैं फैक्ट्री बंद हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए।
क्योंकि बंद होना चाहिए। किसान लोग का कितना नुकसान हो रहा है। हम लोग लाखों रुपया का ऋण लेके लगाए हैं, अभी पानी जा रहा है तो उसमें हम लोग सब्जी कैसे करेंगे? तो हम लोग कैसे ऋण वापस करेंगे? कैसे ऋण वापस करेंगे? हाँ, तो अभी चल गया पूरा पानी बारी पटाया मर गया, उसको कैसे करेंगे? कैसे भरपाई करेगा फैक्ट्री? तो फैक्ट्री तो चालू नहीं हुआ है, मालिक बोला। कैसे नहीं हुआ है? नहीं देखे पानी गया है, पूरा बारी पट रहा था। तो अभी तो आपके सामने ना बोले कि फैक्ट्री चालू नहीं हुआ है अभी। कैसे नहीं हुआ है? झूठ बोल रहा है मालिक, झूठ बोल रहा है। फैक्ट्री चालू है, गंदा पानी जा रहा है। बिना चालुए का गंदा पानी जा रहा है, बिना चालुए का गंदा पानी जा रहा है। स्प्राइट तो चला गया गाड़ी में, चला गया स्प्राइट गाड़ी में। कौन काहे दीदी इतना काहे गुस्सा में है? कहाँ नहीं गुस्सा रहेंगे जबकि इतना फैक्ट्री चालू नहीं हुआ है बोल रहे हैं, और गाड़ी गाड़ी जा रहा है माल। कहाँ जा रहा है? शराब जा रहा है। शराब जा रहा है रोज दिन, और रोड को बना अच्छा खासा रोड को बना दिया, इतना बड़ा बड़ा गेटी को डाल दिया है। हम लोग को लिखने घुसने में कितना दिक्कत होता है। एते बड़का फैक्ट्री खोल है मालिक जसवाल की चाड़ू इथी या बाथरूम नहीं बना है यार। सब एकदम हमार खेत बटे आगे जाए ना कुहाई के हाई के केचकेचा करे ना हम धान धूर में खेत बाड़ी में। हम इंशाल्लाह पहले आवत रहिए सर के एकदम भात ले के खेत बाड़ी से कतई सुंदर आराम से बैठ के भात जन खात रही। आजकल तो इथी ठड़ा होवे के मन नहीं करतो, एकदम गिलीज दे के एकदम। और गांव का रोड के एकदम रात भर गाड़ी चलते दाड़ दूड़ एकदम नींद नहीं लगता। वहाँ दीवार का चिरका देवत हो एकदम घर दूरा के। उकरे जमीन है के जसवाल का भी गांव कर है पूरा। शराब फैक्ट्री से निकलने वाला जो पानी है वह पानी नहीं, जहर है, तेजाब है। ग्रामीण इसको लेकर के आक्रोशित हैं और आप उस आंदोलन को कहीं ना कहीं सहयोग करने के लिए पहुंचे हुए, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सच बात है कि अगर यहाँ फैक्ट्री लगा है तो फैक्ट्री मालिक के यहाँ का उद्योगपति को समझना होगा कि जो भी फैक्ट्री लगाते हैं उसका वेस्टेज कचरा और जो भी प्रदूषण है उसको अपने फैक्ट्री के कैंपस में ही उसको सोल्यूशन करना है, ना कि किसी का खेत में गिराना है, ना कोई नदी नाला में गिराना है और ना किसी का कुआं में गिराना है। तो आज वार्ता हुई है, उन्होंने लिख के दे रहा है कि हम किसी भी हालत में ये पानी को बाहर नहीं करेंगे, किसी का खेत खलिहान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पे कोई चीज़ का हल वार्ता करने से ही होता है और वार्ता होगी। ग्रामीणों के नुकसान का क्या? बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। तो इसके लिए दशहरा के बाद एक कमेटी बनी है, वो कमेटी बैठ करके उसका मूल्यांकन होगा और जो भी अगर आपका नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना होगा इनको। तो उन्होंने कहा कि अभी तक फैक्ट्री जो है पूर्णतः चालू नहीं हुआ है, अभी ट्रायल मोड में है, पानी बाहर जा ही नहीं सकता है। हाँ, सुनने में तो हमको भी आया है कि ट्रायल मोड में है, लेकिन यहाँ फैक्ट्री बना है, ट्रायल तो होता ही है कोई भी चीज़ का, वो अपना प्रक्रिया है, उसमें हम कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब पूर्णतः चालू हो तो यहाँ का जनहित को देख करके। तो फिर ग्रामीण जो हैं वो यहाँ पर बेरोजगार होकर के पहुँचे हुए हैं, या फिर ये ग्रामीण जो है वो पागल हो गए हैं क्या, जो यहाँ पर बेवजह इनके दरवाजे पर पहुँचे हुए ताला लगाने के लिए? नहीं, बेवजह क्यों पहुँचेंगे? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सबको तकलीफ हुआ है। यहाँ नदी का पानी हम भी बचपन से जानते हैं कि नदी का पानी का उपयोग होता है। वहाँ घुटिया जमगाई का लेयर पानी के मामले में काफ़ी ऊंचा है, जिसके कारण वहाँ पानी स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। नदी नाला का पानी नहाने के लिए, धोने के लिए, गाय बैल पीने के लिए, आदमी पीने के लिए भी होता है, तो शुद्ध रहे इसलिए यहाँ पहुँचा है लोग। शराब बंदी को लेकर के केंद्र से लेकर के राज्य की जो सरकार है वो नशा मुक्ति का आयोजन चलाती है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की फैक्ट्री लगाना क्या उचित है, या फिर ये जो बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है जिसके माध्यम से लोग यह कहते हैं कि शराब समाज को बर्बाद कर देता है, समाज परिवार को बर्बाद कर देता है, समाज रिश्ता परिवार से रिश्तों को तोड़ देता है। ऐसे में क्या शराब की फैक्ट्री को लगाना कितना जायज़ है, क्या कुछ कहेंगे आप? हम फैक्ट्री देखिए, शराब का फैक्ट्री हो चाहे किसी तरह का फैक्ट्री हो,
उद्योग में हम हस्तक्षेप इसलिए करना नहीं चाहते हैं कि गांव घर का विकास या क्षेत्र का विकास कोई उद्योग या धंधा आने से ही होता है। हमारे माँ बहन दिल्ली बॉम्बे सब जगह जाने के लिए विवश होते हैं, तो वो चीज़ रुके, प्लान रुके। सबसे पहला मुद्दा कोई उद्योग लगता है तो पहला उसका उद्देश्य रहता है कि प्लान रुके, रोज रांची ढूंढा ना जाए, लोकल में काम का व्यवस्था हो, लोकल में, क्योंकि सुरक्षा भी तो महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। रही बात फैक्ट्री लगाने की, शराब की फैक्ट्री हो चाहे कपड़े की फैक्ट्री हो, ये तो सरकार अलाउ करती है, ये इसको सरकार को देखना चाहिए। गांव वाला तो देखेंगे, लेकिन अगर सचमुच में शराब की बात चलाए हैं तो क्यों नहीं हम सोदाग से ही शुरू करें, क्यों नहीं सोदाग के लोग जागरूक हैं, शुरू करें कि घर घर शराब बेचना बंद होना चाहिए और फैक्ट्री लगाना चाहिए। फैक्ट्री भी नहीं लगना चाहिए दारू का, लेकिन सरकार जो लाइसेंस देती है तो इसको सरकार को घेरना चाहिए। सरकार को केंद्र सरकार अपना लालच में, राज्य सरकार अपने लालच में उद्योग धंधे लाते हैं। सिर्फ देखिए, उद्योग धंधे लाने सचमुच में हम भी एक बार विस्थापित हुए थे रिंग रोड में। हम इससे ये क्या आंदोलन है, हम साल भर एक झोपड़ी में रहते थे, साल भर, लेकिन आज रिंग रोड बना तो लोग उसे प्रभावित हैं कि रिंग रोड मेरा घर के बगल से जा रहा है। कहीं नुकसान होता है तो कहीं फायदे भी होते हैं, दोनों होती है। तो सुंदरी तिर्की जी हमारे साथ थे, पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष रही हैं। क्या मानती हैं कि जो शराब समाज और परिवार को बर्बाद कर देता है, उस शराब की फैक्ट्री जो है आपके ग्रामीण क्षेत्र में लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। हम तो सिर्फ सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि जब सरकार हम लोग को नशा मुक्ति अभियान गांव-गांव में चलवाने बोलते हैं, लेकिन अपने ही सरकार ही क्यों ऐसे लाइसेंस दिलवाते हैं फैक्ट्री खुलवाने के लिए, वो भी शराब का ही। इसके स्थान पर खाने पीने वाला फैक्ट्री लगवाए, क्यों ना। हम झारखंड में धान का उपज बड़ी जोर करते हैं, तो यही स्थान में हम लोग को चावल का फैक्ट्री लगवा देते, हम लोग को कम पैसा में भी मिल जाता, हम लोग को 40 रुपया खरीद के चावल नहीं खाना पड़ता। तो हम यही चाहेंगे कि गांव घर में जो अभियान हम लोग को चलवाते हैं नशा मुक्त अभियान, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि ये शराब फैक्ट्री एकदम बंद होना चाहिए। और हम इस धरने में उपस्थित हुए हैं तो यही कारण से उपस्थित हुए हैं कि हमारा गाँव, हमारा नदी, हमारा गांव में वातावरण से हमारा प्रदूषित हो जा रहा है, हमारे बैल बकरी जो भी हैं वो मर जा रहे हैं। जहाँ के हम लोग खाने पीने का सुविधा हम लोग को मिलता था, बारी उरी का सुविधा मिलता था, वो हम लोग को नहीं हो पा रहा है गंदा पानी की वजह से। जहरीला पानी से कोई भी खेती अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो हम कहना यही चाहेंगे कि ये शराब फैक्ट्री बंद हो जाना चाहिए और हम लोग को शुद्ध पानी का व्यवस्था होना चाहिए, हमारा नदी साफ होना चाहिए। इसमें जो है नदी का पानी पूरा खराब हो गया है। जो धान का खेत है, धान अभी मतलब कि जैसे अब उसमें बाली निकलने के कगार में था और पूरा मतलब कि जैसे जल गया। अब जैसे मवेशी लोग जैसे मर रहा है, ये जैसे बकरी, गाय बकरी सब मतलब कि जैसे उस पानी को पीने से मतलब कि जैसे बीमार हो जा रहा है। यही वजह है सब है कि मतलब नदी का ही पानी पीते हैं आप लोग? हम लोग नदी का ही पानी पीते हैं, नहाते धोआते सब वही उसी का है, नहाते भी हैं पीते भी हैं। लेकिन अभी ऐसा पानी वहाँ पर मतलब हो गया है कि मतलब पानी को मुंह में लेना मतलब कि जैसे दुभर हो गया है। हाँ, छूना मतलब कि जैसे आपका भी खेती है उधर? मेरा खेत मतलब है, मेरा खेत पूरा बर्बाद हो गया। कितना एकड़ था? अब तो करीब मतलब कि जैसे 2 एकड़ होगा। 2 एकड़ होगा। हाँ। तो जो पानी निकल रहा है वो किस तरह का पानी है, मतलब वो पानी नहीं है, क्या है वो? एसिड पानी, मतलब एसिड पानी है, जो जैसे एसिड पानी, जहर है वो? हाँ, जहर है, जहर। वो घास तक भी पूरा मरने जैसे जल जाता है, तो धान तो क्या मतलब कि जैसे घास भी तो मतलब कि जैसे पूरा जल गया, धान भी जल गया। अब हम क्या करेंगे बताइए कि 1 साल का खेती मतलब कि जैसे हम अब वो उसका भरपाई हम कहाँ से करेंगे? वो फैक्ट्री का मालिक जिसे हम भरपाई करें, ताला लगाने के लिए पहुँचे हुए हैं। हाँ, हम लोग तो ताला लगाएंगे। अगर क्या जैसे अगर निर्णय नहीं होता है ना तो ताला लगा के ही जाएंगे। आज ताला लगा करके ही जाएंगे? हाँ, एकदम ठान के आए हैं? एकदम ठान के आए हैं पूरा हम लोग। तो प्रशासन के लोग लगाने देंगे ताला? देखिए, अगर वो बात नहीं मानेगा तो प्रशासन क्या मतलब कि जैसे प्रशासन मतलब कि जैसे का बात हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग को न्याय दे। हाँ, क्या दे? न्याय प्रशासन हम लोग को न्याय दे। हाँ, उसके बाद भी बात नहीं मानते आप लोग तो ऊपर तक देखेंगे, मुख्यमंत्री के आवाज तक जाएंगे हम लोग, हाई कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे।
इतना धान हम लोग का फसल जो लगाए हुए हैं वो हम लोग का बर्बाद हो गया। हम लोग का बैल बकरी सब मर रहे हैं। आदमी जब नदी हो के पार होते हैं, गुजरते हैं वो नदी से, वहाँ से हम लोग को खुजली हो जाता है। जो नहा रहे हैं वो वाला पानी से प्रदूषण हो रहा है हम लोग को। वही चक्कर में एक आदमी हम लोग का डेड कर गया नीचे डहो का। आप बता सकते हैं कि ऐसा में हम लोग इतना बदबूदार है कि मुंह पर कपड़ा बांध के घूमना पड़ रहा है। हाँ, बदबूदार है। और वो भी अगर जोरदार बारिश नहीं होता ना रात को तो इतना देर जो हम लोग को यहाँ पर घूमे ना, उतना देर हम लोग घूमने का लायक भी नहीं रहते। इतना बदबूदार महकता है यहाँ का फैक्ट्री का। धान जो काला हो गया उसका कारण क्या है? केमिकल से ही मरा है। केमिकल से? हाँ, यहाँ का जो पानी निकला ना वही केमिकल से मरा है हम लोग का। यानी कि ये जो पानी निकल रहा है पानी नहीं है, जहर है। जहर है, हाँ जहर है। और कल के दौर में अगर फैक्ट्री नहीं बंद करेगा ना तो हम लोग का खेती बाड़ी करने का लायक नहीं रहेगा, अशुद्ध हो जाएगा, वो बंजर हो जाएगा हम लोग का खेत। यहाँ से जो कारखाना से पानी निकल रहा है उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा खेत प्रभावित हो रहे हैं। और आप लोग तो खुद स्थल निरीक्षण में देखें तो इसीलिए हम लोग के जो सोदाग पंचायत के मुखिया दादा हैं और बाकी समाज सेवी लोग हैं, हम लोग तो ग्रामीण हैं, तो ग्रामीण होने के नाते हम लोग का जो फसल बर्बाद हो रहा है, मवेशी वगैरह मर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कि फैक्ट्री बंद कीजिए, बस जो अंदर का जो विषैला पानी है उसका सही निकाय हो। तो कहाँ निकासी करेगा वो? निकासी तो ये उसका प्रबंधन समिति जाने। जैसे अंदर में भी डंप करा सकता है, वो अंदर में ज़मीन है, वो किसान का अगर खेत में छोड़ेगा तो आदमी को दिक्कत होगा ना। यानी कि जो फैक्ट्री से पानी निकल रहा है वो पानी नहीं, जहर है। हाँ, जहर है, बिल्कुल जहर है। और उसके वजह से क्या है कि फसल आप लोग देखे होंगे कि जो धान का फसल वो काला हो जा रहा है। तो काला होने के कारण अब देखिए गरीब किसान जो 2 वक्त का रोटी उनको मिलता है वहाँ से, तो खेती सही नहीं होगा तो खाएगा क्या? तो आज ताला लगाने के लिए पहुँचे हुए हैं, तो ताला लगा के जाएंगे या फिर क्या करेंगे? भरकस कोशिश है सर कि जीएम सर जो यहाँ के मालिक हैं उनसे बात हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग यहीं पे धरना पे रहेंगे। जारी रहेगा धरना? हाँ, जारी रहेगा। तो यहाँ से जो ज़मीन फैक्ट्री का जो मालिक है, फैक्ट्री के मालिक को आप लोग क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बस यही कहना चाह रहे हैं सर कि हम लोग का ये मकसद नहीं है कि आप फैक्ट्री को बंद करो, लेकिन अगर यहाँ से जो जहरीला पदार्थ निकलता है, यहाँ का जो पानी निकलता है, उसका अगर सही निकाय हो, अच्छा से डंप हो, जिसके वजह से आम ग्रामीण को परेशान ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है।